गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं फेम। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पे जो क्रिस्टीना रहती है वो जब जोया के पास जाती है, उससे बात करती है, तो वो उसके साथ कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करती। तभी जास्मिन उसे एक प्लान बताती है कि तुम अगर मेरे क्लोज होगी तो हो सकता है कि उसे जेलसी फील हो और वो इस चक्कर में आए। और तभी जास्मिन उसे पूछती है कि तुम मुझसे प्यार करती हो ना जोया से, तो वो उसे हाँ कह देती है और वो बोलती है कि हाँ मैं इनटू गर्ल्स हूँ और यही एक रीजन है। लेकिन जब वो बॉन फायर में दोनों एक दूसरे के करीब रहते हैं, जहाँ पर जास्मिन और ये जोया को देखा नहीं जाता और जोया सबके सामने बोल देती है हाँ वो मेरी गर्लफ्रेंड है, और ऐसे उठा के गुस्से में ले आती है और वहां पे बहुत ह्यूमिलेट करती है क्रिस्टीना को, और उसका ह्यूमिलेशन बहुत गंदा रहता है। और ये जो ह्यूमिलेशन होता है इसमें ना बहुत गलत तरीके से बिहेव करती है। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारी श्रेया रहती है वो जूनी के घर पे जाती है, उसे उठाती है, कॉमेडी होती है उन लोगों के बीच में, और वो एकदम से बोलने लगती है कि सुनामी आ गई क्या आ गई, और वो उसको चिल्ला रही रहती है कि तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ता है, ये सब वो लड़ रहे रहते हैं। दूसरी तरफ हमें क्रियांशी मिलती है, जो क्रियांशी एलिसन को किसी और के करीब देखते हुए सीधे सीधे कह देते कि मैं अब घर जा रही हूँ। अब उसके आगे एलिसन उसकी तरफ देख के स्माइल करने लग जाती है। वो बहुत प्यार से उसकी क्यूट स्माइल रहती है। एलिसन की स्माइल बहुत क्यूट थी, पहले से ही मैंने आपको बताया था, और वो दिखने में फॉरेनर, ऊपर से दिखने में इतनी स्मार्ट, और उसकी क्यूट स्माइल होती है वो देखती थी। कभी क्रियांशी बोलती है स्माइल ही करती रहोगी क्या, मैं जा रही हूँ, मैंने ये कहा आपसे। तो एलिसन कहती है सो स्वीट ऑफ यू, यू हैविंग सो मच jealousy that I'm going to be close with the another players, so it's like they are my teammates and I'm just treating her, just treating the way, I'm just helping out, there is a no something, there is a nothing between them। तो प्रियांशी जब सुनती है कि यार तुम बहुत क्यूट लगती हो जो तुम जेलसी करती हो, और मैं मेरे टीममेट्स की सिर्फ मदद कर रही हूँ, मेरे टीम मेंबर्स हैं उनको मैं सिखा रही हूँ, उनको ट्रीट कर रही हूँ, और उनके बीच में मेरे बीच में कुछ समथिंग नहीं है, इट्स जस्ट लाइक कि हम लोग एक दूसरे के सिर्फ एक अच्छे हेल्प कर रहे हैं। तभी क्रियांशी उसको देख के बोलती है हमने आपसे कुछ कहा क्या, या तो हमने आपसे एक्सप्लेनेशन भी नहीं मांगी, मुझे क्या करना है, आपको उनके साथ बात करनी है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है तो करिए ना, मैं यहाँ खड़े होके क्या करूंगी, मैं तो बस फालतू का वेस्ट ही हो रहा है ना मेरा टाइम। तो तभी वहां से एलिसन बोलती है टू वॉचिंग मी इज अ वेस्टेज ऑफ योर टाइम, टू spending a quality time with me is a wastage of your time, and if you just your presence in this stadiums make me happy is a wastage of your time। तो क्रियांशी बोलती बहुत चतुरे हो आप, अपनी बातों में मुझे फंसाना बहुत अच्छे से आता है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मेरे होने से ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, या आप खुश होते हो तो वेस्टेज ऑफ टाइम है, ऐसा कुछ नहीं कहा, और मैं आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, बट आप यहाँ पर अपने टीम मेंबर्स के साथ हो, मैं उसके बीच में कहाँ से उछक के इंटरफेयर करूँ, पर बातों में आप बहुत अच्छे से उलझाते हो मुझे। तभी क्रियांशी जब ऐसे बोलती थी तभी वहां से एकदम से बॉल लगती है एलिसन के पैर की तरफ जम के, तो एलिसन बोलती है आउच, तो क्रियांशी बोलती है आप ठीक तो हैं, लग तो नहीं गई। तभी वो एकदम से बोलती है कि बॉल किसने मारी, तो वहां पे सिमरन रहती है। सिमरन एलिसन को बोलती है एलिसन सॉरी यार, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपको ऐसे मारने का, बट क्या आप आ सकते हो, हम प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, तो सॉरी मैम अगर आपको बुरा लगा हो तो। तभी वहां से क्रियांशी की बहुत गुस्से वाली नजर होती है सिमरन की तरफ कि तुमने एलिसन को मार दिया और तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ता है। एलिसन मुझसे बात करती है, एलिसन उसे बोलती है कि sorry sweetheart, this is actually of reality of mine, I'm a cricketer, I can't give you the huge time as you need it, can you just wait for a few minutes, then 10 or 20 minutes I just come wind up the things and then we will hang out some beautiful places, okay। क्रियांशी उसकी ये बात सुनती है तो उसे बोलती है हाँ हम समझ सकते हैं आपका क्रिकेट में ऐसा ही आपका टाइम चला जाता है, आप क्रिकेटर हो, आप बहुत सारा टाइम यहीं पे इन्वेस्ट करते हो, तो आप वाइंड अप कर लो, मैं यहाँ पे बैठने के लिए तैयार रहती हूँ। तभी वहां से सिमरन की तरफ वो जाती है, उसे बहुत अच्छे से चीजें बताती है, सब चीजें कर रही रहती है,
हर चीज कर रही रहती है। तभी जो सिमरन की नजर मतलब क्रियांशी की तरफ जाती है और क्रियांशी की सिर्फ नजर एलिसन की तरफ जाती है। अब यहाँ पर वो नोटिस कर रही थी कि कुछ तो है इन दोनों के बीच में। एलिसन को वो कहीं ना कहीं बहाने से उसे अपने ही करीब रखना चाह रही थी सिमरन, लेकिन थोड़ी देर के बाद हाँ, जो एलिसन होती है वो कहती है आई हैव टू गो आउट, आई हैव टू जस्ट कैच यू लेटर, आई हैव टू गो, ऐसे करके जाने वाली रहती है। तभी सिमरन बोलती है कि कहाँ जा रही हो आप? तो वो कहती है कि I'm my friend is waiting, the Kriyanshi is waiting for me, just I will come back and join you, but I'm just need to go right now, ऐसे बोलती है। जब सिमरन ये सुनती है कि मेरी फ्रेंड एलिसन मेरी फ्रेंड क्रियांशी वहाँ वेट कर रही है और मुझे जाना होगा, मैं आपको बाद में कैच आउट करती हूँ, तो ये बात उसे अच्छी नहीं लगती है। तो वो कोच को जाकर बोल देती है और जो कोच होता है वो उसे बोलता है कि यहाँ पे आपको प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी, क्योंकि है तो कोच तो उसका ऑस्ट्रेलियन प्लेयर रहता है, ऑस्ट्रेलियन कोच रहता है, और पहले से वो उसको पहले से भी जानती थी। तो उसे कह देती है सर यू नो हाउ आई एम dedicated to my work, but just my friend is just waiting for me. And she came after that daily basis, she is busy on her shoots, and I'm gonna be busy with this practices, so there's no interactions. And sometime you always said me कि Alison, just give us some important time to your family also. So it's a kind of family in India. Having this one beautiful girl is my family, so I want to spend some time with her. So I hope you understand. तो कोच उसके जो शोल्डर पे ऐसे हाथ रख के शाबाशी देता है, कहता है कि कम से कम तुम समझी तो हो मेरी बात का कहने का मतलब, और उसे बोलता है कि जहाँ पर एलिसन उसे बहुत अच्छे से बोलती है कि यार मैं हमेशा से अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड रहती हूँ, काम अपना अच्छे से करती हूँ, प्रैक्टिसेस तो रोज डेली रहेगी, लेकिन यहाँ पर वो अपनी शूटिंग पे बिजी हो जाएगी और मैं यहाँ प्रैक्टिसेस पे बिजी हो जाऊंगी, शायद मिलना भी नहीं हो पाएगा हमारा। तो इस बीच में अगर मैं उसको थोड़ा सा टाइम उसके लिए देती हूँ तो क्या बुरा है, ऐसे बोलती है। तभी वो वहां से जारी रहती है। तभी सूफिया जो होती है वो एकदम से चलाती है क्रियांशी कैच इट। तो क्रियांशी एकदम से जाती है और वो इतनी डर जाती है कि उसके मुंह पे बॉल लगने वाली थी। तभी वहां से जो एलिसन आती है वो एकदम से बॉल अपने हाथ में पकड़ लेती है, और जैसे वो बॉल पकड़ती है तो उसे बोलती है शी कांट कैच इट, बी अवेयर अबाउट हर। तो क्रियांशी एकदम से थोड़ा सा डर जाती है और वो एलिसन का एकदम से हाथ पकड़ लेती है। एलिसन बोलती है बॉल इट्स नॉट गोइंग टू टच यू, आई एम ऑलवेज देयर। तो कहती है ओके। तो तभी सोफिया आके बोलती है यू नेवर प्ले क्रिकेट। तो वेवली भी आके बोलती है क्रियांशी यू नेवर प्ले क्रिकेट। तो क्रियांशी अपना सर हिला के बोलती है मैंने आज तक बैट ही नहीं उठाया, कैसे होता है मुझे नहीं पता। तो सब लोग स्माइल करने लगते हैं। तो वेवली कहते हैं आओ लेट्स आई टीचर। तभी वहां से कैरी आती है और वहां पर डेवी भी रहती है, डेवी भी आती है, कैरी भी आती है, सब लोग उससे बोलते हैं। पूरे इंडियन प्लेयर्स भी कहते हैं कि कम ऑन क्रियांशी मैम, थोड़ा बहुत हमारे साथ क्रिकेट भी खेलो, अच्छा लगेगा आपको। तो वह कहती है कि मुझे आता नहीं है। तो तभी वहां से एक लड़की रहती है, बहुत मस्तीखोर रहती है, वो उसे बोलती है कि मैम आप हमें क्रिकेट सिखा दो, हम आपको क्रिकेट सिखाते हैं, आप मुझे कुछ बॉलीवुड स्टेप सिखा देना, हमें बॉलीवुड डांस करना नहीं आता। तो यहाँ पर सब उसके साथ बहुत प्यार से बिहेव करते हैं। पर जब वो उसे बोलती है तो वो बोलती है कि मुझे डांस करना तो नहीं आता है, बट ठीक है, मुझे क्रिकेट खेलना तो नहीं आता है, बट मैं ट्राई जरूर करूंगी। तो वहां पर सब उसको बुलाते हैं और उसको जो हमारी क्रियांशी को एलिसन अपना जो हेलमेट होता है वो पहनाती है, उसके बालों को थोड़ा सा बाहर निकालती है अच्छे से, बहुत क्लोज ही रहती है। फिर उसको पूरे बैट्स वगैरह वो किट पहनाती है और कहती है किट बहुत हैवी है। क्रियांशी बोलती है तो एलिसन बोलती है ऑफ कोर्स इट विल बी हैवी। तो तभी वहां पर जो बॉल जो होती है वो सोफी मार रही रहती है और जो बैटिंग होती है वो हमारी क्रियांशी कर रही रहती है, बाकी सब आजू बाजू फील्डिंग कर रहे रहते हैं। तो जैसी वो मारने के लिए करती है तो देखती है तो बोलती है मैं तो आउट हो गई, क्योंकि सोफिया बॉल मारती है स्टम्प कर देती है। तभी उसे बोलती है सोफिया शी इज अ लर्नर, जस्ट गिव हर सम स्लो बॉल ओके। तो कहती है ओके ऑफ कोर्स शी इज अ लर्नर, या डेफिनेटली। और ऐसे करके सोफिया उसे टीज करती है।
आलिसन की तरफ। तो बाकी सब लोग देखते रहे रहते हैं क्योंकि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स रहते हैं तो इनको पता रहता है कि क्या चल रहा है, तो वो उसे टीज करते हैं। तभी वो बॉल लेती है और बॉल धीरे से मारती है, तो फिर भी मतलब प्रियांशु को नहीं आता है कैसे क्या करना है। तो प्रियांशु उसकी तरफ देख के बोलती है मुझसे नहीं आता है। तो आलिसन वहां से उठती है और उसका मतलब उसको टच करती है, उसका बैट की उसकी पोजीशन बताती है, उसे पूरा मतलब एक बोलते हैं ना कि पीछे से उसके बैट को टच करते हुए वो पूरी पोजीशन बताती है और ऐसे रखती है और उसे बोलती है कि इस तरीके से मारोगे ना तो लगेगा। तो फिर वो सोफिया को बोलती है बॉल मार। सोफिया जैसी बॉल मारती है तो पीछे से एलिसन थोड़ा सा फोर्स में मारती है तो थोड़ा दूर तक जाता है। तो कहती है वाओ दिस इज अमेजिंग, मतलब तो कहती है कि तभी वहां से पीछे से वेवली कहते हैं दिस इज नॉट यू प्रियांशी, दिस इज एलिसन, एलिसन इज बैटिंग इज टोटली डिफरेंट, यू ऑलरेडी नो दैट। तो कहते हैं कि हाँ वो बात तो सच्ची है बट मुझे अच्छा लगा। तो फिर वो एलिसन जो होती है वो दूर चली जाती है, तभी प्रियांशु से पीछे से खींची बोलती है नहीं तुम ऐसी बैटिंग करो। तो प्रियांशु बोलती है तो तभी एलिसन बोलते है डू योर बैटिंग ऑफ योर ओन सेल्फ, आई एम हेल्पिंग आउट। तो कहती है नो जस्ट हेल्प मी आउट, तो ऐसे बोलती है। तभी प्रियांशु बोलती है नहीं तुम पीछे से खड़े हो तभी करो बैटिंग। फिर वो एक और बार बैटिंग बॉलिंग मारती है, फिर वो एकदम मारती है। तब एकदम से सूफी बोलती है कि अब हो गया, ये थोड़ा मैं पीछे तो सूफिया बोलती है एलिसन डू द बॉलिंग। तो एलिसन बोलती है ओके। तो एलिसन बॉल लेती है और एलिसन बॉलिंग करने चली जाती है। तो मतलब रहती है। तो वो बॉल को जब एक ऑलराउंडर और प्लेयर रहता है उसे पता रहता है कि वो सामने वाला जो क्रिकेट कर रहा है वो किस टाइप की बॉल प्रेफर करेगा, तो वो उसी टाइप की धीरे से बॉल मारती है और वहां पर प्रियांशी एकदम से बैट से पकड़ के दम के मारती है और जो मारती है थोड़ा दूर तक जाता है तो सब क्लैप करने लग जाते हैं। सब बहुत अच्छे से क्लैप करते हैं और बहुत मस्ती होती है और इस तरीके से ये लोग थोड़ा एंजॉय करते हैं, सब टीम मेंबर्स मिलके कोच वगैरह सब एंजॉय करते हैं। देन जब इन लोगों का यहाँ पर डांस हो जाता है तब वो उससे बोलती है कि मैं डांस सिखाती हूँ। तब फिर वो डांस ही कुछ स्टेप सिखा रही रहती है बॉलीवुड डांस में। तो बाकी जो इंडियंस रहते हैं उनको तो थोड़ा बहुत आता है, फॉरेनर से तो बिल्कुल भी हिलते डुलते नहीं बनता है। तो उसे बोलती है ऐसे नहीं, ऐसे कमर को ऐसे मटकाना होता है, एलिसन की कमर को टच करते हुए बोलती है। तो बोलती है नहीं मुझसे शी सेड आई डोंट नो फर्स्ट टाइम आई एम जस्ट डूइंग। तो कहती है इट्स सो इजी स्टेप। फिर वो उसको बहुत इजी स्टेप से डांस कराना सिखाती है और वो लोग थोड़ा सा डांस करते। तो उसे बोलती है सबसे इजी स्टेप होती है ऐसे भंगड़ा वाला कर लो, सिर्फ अपने हैंड्स को ऐसे ऐसे मूव करो और होता जाएगा। तो उस तरीके से इन लोगों के बीच में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। प्रियांशी मतलब यूजुअली आती है, पर वहां पर कोई था जिसको ये सब चीजें अच्छी नहीं लग रही थी, वो था वहां पर सिमरन थी जो मतलब उसकी इम्पोर्टेंस कम हो चुकी, वो टीम कैप्टन थी तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन फिर भी जो हमारी प्रियांशी रहती है वो सिमरन को भी बोलती है कि आप ऐसे डांस, जब सिमरन डांस करती है तो एलिसन उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलते है यू डांस वेरी वेल, और ऐसे बोल के वहां से चली जाती है। अब ये लोग काफी ज्यादा थक गए थे तो प्रियांशी से बोलती है मुझे थोड़ा सा फेस वॉश करना है, इट्स टू मच स्वेटिंग और मुझे पानी भी पीना है। तो प्रियांशी ये बात सुन के एलिसन बोलती है लेट्स गो टू द ग्रीन रूम। वहां पर ड्रेसिंग रूम है, ग्रीन रूम दोनों बोला जाता है, वहां चलते हैं। तो ये लोग वहां पर जाते हैं। तो वहां से जो प्रियांशी होती है और एलिसन होते हैं वो ग्रीन रूम की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ जो श्रेया होती है वो बार बार उसे बोल रही रहती है कि क्या है, हाँ तुम मुझसे इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रही हो, मैं एक तो तुम्हें यहाँ पर आई हूँ देखने के लिए तुम्हारी तबीयत ठीक है कि नहीं। तो सुनी बोलती तो किसने बोला तुम्हें देखने के लिए, तबीयत खराब भी तो तुम्हारी वजह से ही हुई है, वोडका पिला दिया। और वैसे भी चलो छोड़ो, वोडका का भी इतना दर्द नहीं हुआ जितना ये सुन के दर्द हुआ है मुझे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रियांशी है, और जब थी तो भाई मेरे साथ इतना सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने की क्या जरूरत थी। श्रेया एकदम से बोलती है अरे तो प्रियांशी अगर मेरी गर्लफ्रेंड भी है तो उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। तभी वहां से जुनी बोलती है तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे छोटी सी बच्ची हो, तुम्हें तो समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, जुनी कहती है। तभी श्रेया बोलती है देखो तुम मुझसे बदतमीजी से बात मत करो, तुम जानती हो मैं हूं कौन। तो कहती है हाँ जो भी हो तुम, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है, वो पलाश इंडस्ट्री में हो, वहां जाके बैठो ना तुम, ये सब अपना रोब दिखाओ। जब देखो मुझे ही बोलती रहती हो छोटी छोटी बात के लिए, ये तो अच्छी बात नहीं है ना, इस तरीके का रोब दिखाना ये भी तो गलत है ना। तो श्रेया बोलती काम डाउन, क्यों लड़ रहे हैं हम,
और मुझे समझ में नहीं आ रहा किस वजह से लड़ रहे हो, कौन सी बकवास बातों पे तुम लड़ रही हो मुझसे। श्रेया उसकी तरफ देख के बोलती है ऐसे नॉन स्टॉप तरीके से। तभी जुनी बोलती है हो गया तुम्हारा, तुम जाओ यहाँ से, जाओ 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 यहाँ से, हो गया, देख लिया मैं ठीक हूँ, बस बात खत्म। श्रेया की ये बात सुन के जुनी की ये बात सुन के श्रेया जो होती है उसे बोलते चुप, एकदम चुप, कंटिन्यूअसली बात करे जा रही हो, मुंह पे टेप लगाऊं क्या तुम्हारे। और ऐसे करके वो अपनी जो एक उंगली रहती है उसके लिप पे रख देती है और जुनी बस थोड़ा सा चुप हो जाती है। और जब श्रेया की आंखें बड़ी होती है और गुस्से वाली तरीके से देखती है तो जुनी उसके सामने शांत हो जाती है और फिर बोलती है लिसन टू मी केयरफुली, वेरी वेरी केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रियांशी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। सेकेंडली मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी। और तीसरी चीज मुझे फर्क पड़ता है। और ध्यान से ये बात भी जान लो, क्रियांशी ने सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक किया था, वो तुम्हारी पुलिंग ऑफ दी लेग कर रही थी। और तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि जाहिर सी बात है जब मैं तुम्हारे साथ उस सोफे पे सोई थी तो मैं अंदर बेडरूम में कैसे सो सकती हूँ। सुबह उठ के तुमने मुझे देखा था, मैंने तुम्हें देखा था, तो इतनी तो अकल लगाती। वो तो तुम्हारे मजे लेकर चली गई। सुनी अब एकदम से हाथ हटवाती है उसके लिप से और शांत होती है और धीरे से बोलती है तो वो इतने कॉन्फिडेंस लेवल से बोलेंगी तो मुझे लगेगा ही ना। तो कहती तो तुम्हें भी तो कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए था ना, वो तुम्हें मैन्युपुलेट कर रही थी और तुम मैन्युपुलेट हो गई। तुम्हें भी तो सीधे कहना चाहिए था कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, पूरी रात भर तो ये मेरे साथ थी, आपके साथ कैसे हो सकती हैं। इतना तो था ना। और तुम्हें याद भी नहीं है कि पूरी रात भर मैं तुम्हारे साथ थी। तो सुनी कहती है मुझे याद नहीं है, मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैंने वोडका पिया था। श्रेया बोलती है तुम बच्ची की बच्ची हो, अगर तुम्हें याद होता रात को क्या हुआ था तो तुम इतना बड़ा डाउट लेकर ही नहीं बैठती कि क्रियांशी मेरी गर्लफ्रेंड है। और वो कभी नहीं हो सकती है, वो तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है किसी और की। तभी एकदम से सुनी बोलती किसकी, क्रियांशी मैम गर्लफ्रेंड है किसकी। तो श्रेया बोलती शांत हो जाओ, तुम क्या जोश में चिल्ला चिल्ला के बोल रही हो, तुम्हें क्या करना वो किसकी गर्लफ्रेंड है। तो कहती बताओ ना मुझे, प्लीज बताओ ना किसकी गर्लफ्रेंड है वो, बताओ ना प्लीज। श्रेया बोलती है नहीं वो उसका सीक्रेट मैटर है, मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकती। हाँ मतलब आप ही के साथ होगा ना। तो कहती अरे मेरे साथ नहीं है, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो कहती है तो फिर आपको बताने में इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। तो श्रेया बोलती है पर क्रियांशी नहीं चाहती कि किसी को पता चले। तो वो कहते हैं हाँ इसका मतलब आप ही के साथ है ना, इसलिए आप ही हो, आप मुझसे झूठ बोल रही हो, आप बस मेरे साथ ऐसी गेम खेलती हो, आप ऐसे करती हो। तभी जूनी की ये बात सुन के श्रेया उसको अपने करीब लेकर आती है और उसके हेड को सीधे अपने पास लाके उसके गालों को पकड़ते हुए कहती है मैं मजाक नहीं करती हूँ, और दूसरी चीज मुझे किसी की फीलिंग्स के साथ खेलने का कोई भी शौक नहीं है। और पहली बात कि प्यार व्यार के चक्कर में पड़ने के लिए मैं रेडी नहीं हूँ, मुझे बस मेरे करियर पे फोकस करना है। अभी ये टाइम मेरा डेटिंग या प्यार व्यार पढ़ने में नहीं है। डिड यू गेट दैट। एंड सेकेंडली क्रियांशी की गर्लफ्रेंड कोई और है, ओके। अब पूछना मत मुझसे। जूनी जब इतने करीब होती है श्रेया की और एकदम पास रहती है और उसके लिप इसके लिप एकदम से मतलब दोनों आपस में आग लगी होती है, दोनों काफी क्लोज होते हैं। तभी वो धीरे से बोलती है ओके पर छोड़ो तो मुझे, मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है। श्रेया एकदम से उसे थोड़ा सा दूर करती है और बोलती है सॉरी तुमने मेडिसिन ली। तो वो कहती है कि नहीं। तो कहती है पागल हो क्या, मेडिसिन क्यों नहीं लिए, रुको मैं लेकर आती हूँ। वो जाती है वहां से पानी लेने जाती है। तभी उसको याद आता है कि मेडिसिन तो ऐसे नहीं दे सकते ना, कुछ खाने के लिए देना पड़ेगा। तभी वो बोलती है कि तुमने कुछ खाया है अभी तक। तो कहती है नहीं। तो वो कहती है चलो मैं बना देती हूँ कुछ। तो कहती है आपको बनाना भी आता है। तो श्रेया उसी तरफ देख के बोलती है डोंट चैलेंज मी, ओके, मुझसे अच्छी को कहीं मिलेगी भी नहीं तुम्हें। तभी सुनी बोलती सपनों में
आप और अच्छी को कुछ भी मत बोलो, आपको कुछ भी नहीं आता है, रहने दो। आपके घर में खुद मेड है, कुकर, वो आके आपका खाना बना के जाती है। तो श्रेया आगे बोलती है, अगर मैंने खाना अच्छा बना लिया, ऐसा खाना कि जो तुम मुझसे एक और बार बोलो कि वंस मोर आई वांट टू ईट दिस, एक प्लेट और मुझे खाने को दो, वैसा खाना अगर मैंने बना लिया तो मुझे क्या दोगी? सुनी उसकी पास आके बोलती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्या आप जीतोगे? लेकिन अगर जीत जाते हो तो आपको जो चाहिए वो मैं दूंगी। ओके, और अगर मैं जीतूंगी तो क्या? तो वो कहती है, ठीक है, तुम जीतोगी तो मैं जो तुम्हें चाहिए मैं दूंगी, सेम चीज। तो कहती है, जाइए बनाइए। तो वो कहती है, ठीक है, किचन में तुम्हें भी आना पड़ेगा क्योंकि सामान कहाँ है मुझे नहीं पता। तो कहती है, हाँ मैं यहाँ बैठ जाऊंगी, मैं बैठ के सिर्फ देखती रहूंगी कि क्या है अच्छा खाने के लिए। तो कहती है, ठीक है, तुम आ जाओ, बैठ जाना यहाँ पे। तो वो दोनों वहाँ बैठे रहते हैं, फिर वो उसको उठाती है और किचन में लेकर जाती है और वहाँ पर उसे बोलती है कि बताओ कहाँ पर क्या चीजें रखी है। तो कहती है, बना क्या रही हो, पहले ये तो बता दो। तो श्रेया इसी तरह देख के बोलती है, मैं दाल खिचड़ी बना दूं, और वैसे भी मैं पूछ क्यों रही हूँ तुमसे, खाना मुझे बनाना, और जो चीज मुझे अच्छे से आती है मैं वही बनाऊंगी। बाद में मैं दाल खिचड़ी बना दे रही हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, दाल खिचड़ी तो मैं बना ही रही हूँ, लेकिन साथ ही साथ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट वो तुम्हें वैसे भी डॉक्टर ने ही बोला है खाने के लिए, जो तुम वॉमिटिंग कर रही थी इसके बाद, तबियत के बाद, यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कहती है, ठीक है, बना दो। चावल वहाँ रखे हैं, दाल वो रखी है, फ्रिज में वेजिटेबल्स रखी है, मसाले का टेबल वो रखा हुआ है, और तेल ये रखा है, अब कुछ और चाहिए? तो वो कहती है, नहीं काफी है, मैं बना लूंगी। और ऐसे कहकर श्रेया वहां से जाती है और सब कुछ निकालती है, वहां से चावल निकालती है, फ्रिज से वेजिटेबल्स निकालती है, सब कुछ निकालती है और बहुत अच्छे से चॉपिंग कर रही रहती है। तो श्रेया बोलती है, तुम क्या यहीं बैठी रहोगी या उठ के जाओगी? तो कहती, नहीं, खाना तो मैं यहीं बैठते हुए देखूंगी, क्यों नहीं, मेरा घर है चीजें। तो श्रेया बोलती है, हाँ तुम्हारा घर है, पर मैं चोरी थोड़ी ना कर लूंगी जो तुम इतना देख रही हो। तो कहती है, तो देखने में क्या प्रॉब्लम है, तुम कैसे बनाती हो देख रही हो ना, अब इसमें भी प्रॉब्लम है, वहां बैठ के भी तो मैं बोर ही होंगी ना, कम से कम तुम्हें देख लूं, तुम्हें देख के कम से कम सुकून तो मिल जाता है। श्रेया उसकी तरफ देख के बोलती, क्या बोला तुमने? तो कहती है, इंटरटेनमेंट हो जाता है, मैंने ये कहा, सुनी ऐसे बोलती है। तो श्रेया बोलती है, मैं क्या तुम्हें एंटरटेनमेंट बॉस दिख रही हूँ? तो कहती है कि हाँ हो सकता है, चलो। ऐसे करके वो लोग शॉपिंग करना स्टार्ट कर देती है, खाना बनाने में काफी ज्यादा बिजी हो जाती है, शॉपिंग्स वगैरह हर एक एक चीज टुन 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 कर रही रहती है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो हमारी क्रियांशी रहती है वो ग्रीन रूम में चली जाती है और वहां पर आलिसन से बोलती है कि यहाँ पर है, फ्रेश हो जाओ, मैं टॉवल वगैरह ला कर देती हूँ। तो फिर वो वहां पे टॉवल वगैरह लाने के लिए देती है। जब क्रियांशी वहां से टॉवल ला रही रहती है तो वो थोड़ा सा ना उसके साथ मस्ती कर देती है, वो वहां का पानी उठाती है थोड़ा सा हाथ में, मतलब जहाँ पर वो रहता है, मीन्स वेस्ट वॉशन होता है, वहां का थोड़ा सा पानी उठा के आलिसन के ऊपर डालती है। आलिसन बोलती है, ये क्या है? तो क्रियांशी बोलती है, ऐसा ही होता है, और ऐसे करके यहाँ से भागती है और उसके ऊपर पानी डालती है। तो वहां से जो आलिसन होती है वो भी पानी लेके उसके ऊपर डाल रही रहती है। दोनों यहाँ पर काफी अच्छे से नोक झोंक वाली मस्ती कर रहे रहते हैं। तीसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि क्रिस्टीना तो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है, क्रिस्टीना की आंखों में से आंसू आने ही लग जाते हैं और बहुत मतलब एकदम बोलते हैं ना कि उसे मतलब रोने लगती है और रोते हुए ऐसे बोलती है कि व्हाट जोया, डिड आई डू समथिंग रॉन्ग? तो सोया कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया है, बस मेरे साइड से ही ऐसा हो गया है कि मैं बहुत गलत बिहेव कर रही हूँ, आई नो, बट मैं क्या करूँ, जब से मुझे पता चला है कि, तभी वो चुप हो जाती है। तभी तो ऐसे बोलती है, व्हाट यू गेट टू नो, क्या आप पता चला तुम्हें? तो जोया बोलती है, कुछ नहीं, बस आप रोइए मत, मुझे बहुत बुरा लगता है आपको रोते हुए देखकर, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती हूँ बट इनडायरेक्टली मैं आपको हर्ट कर रही हूँ। और ऐसे करके वो जाने लगती है। तभी वहां से
जो हमारी क्रिस्टीना है वो जोया का हाथ एकदम से पकड़ती है और उसे अपनी ओर खींचते हुए बोलती है, टेल मी, क्या पता चला है तुम्हें? तो जोया कहती है कुछ नहीं। तो क्रिस्टीना बोलती है, प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज टेल मी व्हाट यू नो, व्हाई यू आर बिहेविंग सो स्ट्रेंज, इट्स गेटिंग मी हर्ट डे बाय डे, एवरी मिनट आई एम गेटिंग हर्ट, प्लीज टेल मी जोया, प्लीज। जोया जब ये सुनती है कि डे बाय डे वो हर्ट हो रही है, एवरी सेकेंड मिनट में वो हर्ट हो रही है और उसको बहुत बुरा लग रहा है, तभी वो धीरे से बोलती है, कल रात आपने कहा कि आप मुझसे प्यार करती हैं। क्रिस्टीना उसका हाथ छोड़ देती है और अपने फेस पे हाथ रखने लगती है और बोलती है, शिट, मैंने ये कह दिया। तो अब वो अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलती है कि मैंने क्या कह दिया। फिर वो धीरे से बोलती है, कल रात को whatever I said to you, you just don't mind it. It's just कि maybe I'm drunk, that's why I said that. But you are my best friend. Maybe I said that I love you as a friend. Don't worry about that. I don't want. तो सोया कहती है, तो आप ये कहना चाहती हैं आप ड्रंक थी तो इस वजह से आपने मुझे कह दिया और आप इस चीज को मीन नहीं करती हैं। तभी क्रिस्टीना बोलती है, वी आर फ्रेंड्स नाउ, हाउ कुड आई जस्ट सेड दैट। तो तभी सोया की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। तभी क्रिस्टीना उसके आंखों में आंसू पोंछते हुए बोलती है, व्हाई यू आर क्राइंग? तो सोया कहती कुछ नहीं। तो तभी क्रिस्टीना उसके आगे खड़े होकर बोलती, होल्ड ऑन, प्लीज डोंट टेल मी समथिंग, आई एम वेरी स्टूपिड टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अ गर्ल, प्लीज टेल मी व्हाई यू आर क्राइंग, आई मीन this just happened by mistake, don't think so deeply, it's just I love you, I really love you, but as a friend, but don't destroy our friendship ना। तो जोया जब ये सुनती है कि यार मुझे समझ में नहीं आता है कि लड़कियां कैसे लड़कियों की फीलिंग्स के बारे में, और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये बात मैंने सही में कहा, लेकिन मैं एज अ फ्रेंड प्यार करती हूँ, तुम इसे डिस्ट्रॉय। पर जोया बहुत ज्यादा रोने लगती है। क्रिस्टीना उसकी आंखों को ऐसे पोंछती है और बोलती है, व्हाट हैपन, प्लीज बता दो। तो जोया कहती है, मुझे लगा आप सच्ची में मुझसे प्यार करती हैं। ड्रंक होकर बोला, तो ड्रंक में तो हमेशा से इंसान सही बोलता है। हमें अच्छा लगा कि आप हमसे प्यार करती। पहले हम बहुत ज्यादा डर गए थे, हमें ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं लगी। हमारे दिमाग में 100 सवाल आने लग गए कि हमारे माँ बाप हैं, हम उनको क्या मुंह दिखाएंगे अगर उनको ये सारी बातें पता चली कि हम एक लड़की हमसे प्यार करती है। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से हम आकुब से शादी नहीं करना पाते। हम बहुत सारे सवालों से उलझ गए थे, इसलिए हम आपके साथ गंदा बिहेव कर रहे थे। लेकिन जब आप हमसे दूर होने लग गई, जब आप वो जास्मिन के करीब आ रही थी, तब हमें रियलाइज हुआ कि हम भी आपको पसंद करते हैं, हम भी आपको बहुत पसंद करने लग गए हैं। हमारे अंदर भी आपके लिए फीलिंग्स आ चुकी है। बट अब आप ये कहती हैं कि आप हमसे प्यार नहीं करती, तो मुझे बुरा लगता है। और आप ये बोल रही हैं, तो तभी वो उसको मतलब रुकते हुए बोलती है कि आई लव यू, आई रियली डू, I do, but when you said that you just got afraid by knowing that कि I love you as a girl love a girl, as a boy love a girl, that way I got afraid, and that's why I said that I love you as a friend, but I don't want to destroy our relationships, I don't। तो उसे बोलती है, आप डिस्ट्रॉय नहीं होगा, मैं भी आपसे प्यार करने लग गई हूँ। और ये बोल के जब क्रिस्टीना उसकी आंखों से आंसू पोंछती है, तो वहां पर जोया अपने लिप को आगे करके उसके लिप पे किस कर देती है, और वो दोनों काफी डीपली एक दूसरे से किस कर रहे रहते हैं। और यहाँ पे जास्मिन जो दूर से देख रही रहती है, वो स्माइल करने लगती है, क्योंकि अब उनका लव कन्फेशन हो चुका रहता है। दूसरी तरफ जो क्रिस्टीना रहती है, जो क्रियांशी रहती है, वो पानी में ऐसे खेलते खेलते एकदम से एलिसन के करीब आ जाती है, और एलिसन और वो दोनों इतने करीब होते हैं
कि जहाँ पर पानी जो उसके लिप से जा रहा रहता है, क्रियांशी के लिप से होते हुए एलिसन से देखा नहीं जाता और एलिसन भी उसे बहुत प्यार से डीपली किस कर रही रहती है। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से डीपली किस कर रहे थे। तीसरी तरफ हमें देखने को मिलता है जो श्रेया रहती है, वो जब एकदम से वहाँ पर जो ओनियंस रहते हैं उस ओनियंस को चॉप करने के लिए, पर उस ओनियंस में थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक रहता है, तो उसे वो क्लीन करने के लिए जब वहाँ पर जाती है तो उसी के बाजू में जो वेस्ट वॉशर मतलब सिंक होता है, सिंक के बाजू में वहाँ पर हमारी सुनी बैठी हुई रहती है और श्रेया जब वहाँ उसके पास जा रही रहती है तो वो एकदम से उसके पास से वहाँ पर जाती है और दोनों का टकराता है। फिर जो जूनी होती है वो थोड़ा सा अजीब सा फील करती है, तो वो थोड़ा ऊपर सर कर देती है। तो ऊपर जब वो सर करती है कि भाई मुझे फीलिंग्स आ रही है, ये इतने करीब हो रही है, तो एकदम से उसको लगता है, आउच करके चिल्लाती है और एकदम नीचे होती है। और तभी यहाँ पर जो श्रेया होती है वो ऊपर सर करती है उसको देखने के लिए कि तुम्हें लग तो नहीं गई, और दोनों का भी लिप किस हो ही जाता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।